Good morning. Good morning. Good morning. मॉर्निंग गुड मॉर्निंग Good morning. आवाज क्लियर है मेरी? यस ओके. गुड मॉर्निंग. हेल्दी वेल्दी हैप्पी खुशियों वाली मॉर्निंग. Good morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आप सभी का मैजिक बुक सेशन के अंदर स्वागत करती हूँ. और कैमरे ऑन कर दीजिए. सबके बंद है. कोई एक तो ऑन करो तो लगे बात कर रही हूँ ऐसा. ठीक है जी. गुड मॉर्निंग. हेल्दी वेल्दी हैप्पी मॉर्निंग सभी को. ठीक है. खुशियों वाली मॉर्निंग. जी. तो कल के चैप्टर को लेकर के क्वेश्चन ये है कि आपने होमवर्क किया था? किया था तो ये आउट हो गया. एक सॉरी. किए थे. अच्छा ओके जी. हाँ. तो आज हमारा डे है 11 जादुई सुबह. आज मॉर्निंग में भी आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था जो सुबह उठते ही करना था. वो किया? सुबह आज किया आप लोगों ने होमवर्क? उठते ही बोला था ना करने के लिए. किया कि नहीं? मॉर्निंग में उठते ही बोलना था. शुक्राना करना था ना आज. यस. ओके. कोई बात नहीं. ठीक है. तो आज हमारा दिन है 11वां दिन जादुई सुबह. और कुछ लोग ज्वाइंट अभी हुए नहीं है. वेट करना है जी. तब तक वेट करना. हाँ. तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ सॉन्ग चला दूं. प्यारा प्यारा सा. मजा आ जाएगा. ठीक है ना. ओके. जी मैम. हाँ जी. ये मैंने एक मंगवाई थी रहस्य बुक. इसमें वो जो आप पढ़ाते हो उस वाला नहीं है मैम. क्या? कल मैंने मंगाई थी. क्या बोलते हैं आप, रहस्य वाली जो बुक है ना. कोई समझ पा रहा है भाई साहब क्या बोल रहे हैं? रहस्य बुक मंगाया था वो तो मैम मैं कल. बुक मंगवा लिया आपने ऐसा? हाँ. तो जैसा आप पढ़ाते हो उसमें इससे नहीं जैसा लग रहा है मेरे को. दिखाइए दिखाइए बुक को दिखाइए इसका. ये हाँ हाँ हाँ. सही है. सही है. थैंक यू. और इसका ये पेज अलग है. आई थिंक वो वही वाली बुक है कि नहीं मुझे पता नहीं. एक्चुअली इसका पेज ऐसा है. शायद वही होगी. मुझे पता नहीं है. ये उसका पेज ऐसा है. फ्रंट पेज ये सीक्रेट है. पता नहीं ये वही है. कोई बात नहीं. आप देख लो जो हमारे चैप्टर चले हैं ना अभी तक के वो उसमें है हाँ, कि नहीं. वो आप देख लीजिए तो इसमें आपको पता चल जाएगा वही है क्या. क्योंकि इसकी और भी इसमें बुकें नहीं है हैं. मैम. हाँ, इसमें नहीं है मैम. इसमें है आपका रहस्य का समीकरण. रहस्य का प्रयोग कैसे करें, सशक्त प्रतिक्रियाएं, धन का रहस्य, संबंधों का रहस्य, सेहत का रहस्य, संस्कार का रहस्य, आपके लिए रहस्य, जीवन का मैं रहस्य. बोल रही हूँ. विधियां. सुनिए आप मेरी बात. मैं बोल रही हूँ आप कंफर्म कीजिए. ठीक है. पहला, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है
अपने जीवन में जादू को लाना, एक जादुई पुस्तक, ऐसा है? नहीं, इसमें प्रस्तावना हमारे रहस्य का प्रकट होता है, ये है रहस्य का सरलीकरण, रहस्य का प्रयोग कैसे करें। अच्छा, क्योंकि इसके और भी पार्ट है तो पता नहीं अभी आपके पास कौन सी है। कोई बात नहीं, जो भी आई है उसको फॉलो कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन इसका फ्रंट पेज ऐसा है, देख लो आप। मैजिक लिखा होगा, इंग्लिश में लाओगे तो हिंदी में लिखा होगा जादू, और गुजराती में जो भी लाता है उसको बोल देती, उसके ऊपर लिखा होगा चमत्कार। इसमें लिखा है, रहस्य लिखा है। हाँ, तो ये जादू है, ये मैजिक है, मैजिक बुक है। ठीक है तो ये भी रोंड्रा बन की है जो आपके पास है, लेकिन हो सकता है चैप्टर में शायद थोड़ा, वो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ। कोई बात नहीं, जो भी आई है उसको मान दो, सम्मान दो, करते रहो। हाँ जी, अभी सॉन्ग तो अभी बाद में ऐसा होगा तो सुना देती हूँ, लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम चैप्टर की तरफ ही बढ़ेंगे आगे। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, आप कल कहाँ थे? मैम थोड़ा हेल्थ में इशू था, कल नहीं अटेंड कर पाए। अच्छा अच्छा। मेरी बैकबोन में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही हाँ, अब मैं एक बात आपको खास करके बता देना चाहती हूँ है। ओके कि मैम। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, समझिएगा, तो कभी प्रॉब्लम नहीं बोलना है, ओके मैम। खास करके, क्योंकि ना शब्द हमारा संसार बनाते हैं। यस मैम। तो प्रॉब्लम नहीं बोलना है, उसकी वजह आपको बोलना है ब्रेकडाउन। ओके मैम। ठीक है, कोई भी बात हो बोल दो थोड़ा सा ब्रेकडाउन था। ओके मैम। तो क्या है कि यूनिवर्स को है ना, वो भ्रमित होता है वहां पे। यूनिवर्स जो है, ये वर्ष जब बोलते हैं आप, तो वो भ्रमित हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि अब इसको क्या देना है। यस मैम। जब आप प्रॉब्लम बोलते हो तो वो देगा, ओके। खुशी बोलोगे तो खुशी देगा, लेकिन एक्चुअल मतलब हम मनुष्य जाति है तो कुछ उसमें होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो वो बोलते हैं, हमें पता नहीं, फिर वो होने लगता है। तो ऑलवेज ब्रेकडाउन बोलिए, है ना, सबके ओके लिए मैम। कह रही हूँ, है ना। चलिए, सेहत आपकी मस्त हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो चालू कर रहे हैं आज जादुई सुबह, हमारा जो चैप्टर है। आप लोगों को सबको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ हाँ। जी। स्क्रीन दिख विजिबल हो रहा है आपको? अभी नहीं। नहीं ना? नो मैम। अच्छा, जस्ट समझ। आप दिख रहा है? जी मैम। जी मैम। अच्छा अच्छा। पिक्चर दिख रहा है, जस्ट 1 मिनट, सबको मैं है ना स्पीकर सबके बंद कर रही हूँ। माया जी आप दीजिएगा। हाँ, तो दिख रहा है, पिक्चर शो हो रहा है? जी जी मैम। मैम। हाँ, माया जी बोलेंगे। मैम टेबल रखी हुई है, दोनों साइड रखी है टेबल। कुछ पेंटिंग्स भी लगी हुई है, फोटोज, आईना भी लगा है उसके ऊपर, खिड़की है, खिड़की में से रोशनी आ रही है। और जो टेबल है उसके नीचे भी शायद टॉवल वगैरह कुछ रखे हैं, और रखा है शायद मेकअप का कुछ सामान है। ड्रेसिंग हाँ टेबल लग रही हाँ हाँ हाँ, ये बाथरूम का सीन है।
ठीक है, और वहाँ बाथिंग टब पड़ा हुआ है, हाँ, टॉवल मेरे है। को बाथ टब दिख रहा है, बाथ टब। हाँ, हाँ, तो ये जादू, उसके ऊपर स्टार जो है वो वहां से रोशनी है, उसमें स्टार स्प्रिंकल हो रहे हैं। ठीक है, और वो रेडी होने के लिए है, ये आपके लिए आज का दिन रेडी हो करके तैयार होके। आज आपको एक और भी काम करना है, बाद में बताऊंगी कि क्या करना है। हाँ, 11वां दिन जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है कि नहीं है? है ना? थोड़ा सा अगर बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन हुआ तो अच्छा लगता है ये सब कुछ? नहीं। तो वही जीवन जो अभी हमें मिला है उसका आनंद लेना, अपने आप को, अपनों को प्यार करना एक सौभाग्य वाली बात है। ये तो मानते हैं ना आप? ठीक है ना? तो क्या बोला है कि सोचे कि जीवित रहना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम भाग्यशाली हैं कि हम जीवित हैं और हम स्वस्थ हैं। ठीक है, तो ऑलवेज हमारा फोकस जो है आज के बाद जो भी है, इतना सा भी है तो उसके ऊपर ही रहना चाहिए। जो है उसके ऊपर ऊपर जब आपका फोकस रहता है तो बाकी सब कुछ आपको इजी लगने लगता है। ठीक है, तो अभी तक तो हमारा फोकस नहीं है की तरफ था, लेकिन अब तो 10 दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आज के बाद तो फोकस वही जाएगा कि मेरे पास क्या है। ठीक है, और जो भी है वो सब कुछ बेहतरीन है। ओके। हाँ, माया जी। ओके। पहले तो गुड मॉर्निंग मैम आपको, एंड गुड हाँ मॉर्निंग हाँ एवरीवन। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। मुझे प्यास लगी है, मैं बोतल भूल मॉर्निंग। गई हूँ। आप रीड करो, मैं लेके आती हूँ। जी। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर ले। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अपनी सुबह को कृतज्ञता से तला लबालब करने का एक अतिरिक्त लबालब करने का नकारात्मक विचार रखकर एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचती। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा। और जब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे, मैम आगे और रीड करना है या आप समझा रहे हो? नहीं नहीं, कंटिन्यू करो। और जो भी रीड हो रहा है ना, उसको जरा सा ध्यान से आप सुनिएगा। हाँ, क्योंकि आ, हाँ, क्योंकि कुछ तो है, रीड जब होता है उसमें ही ध्यान आपको देना है। मैं थोड़ा सा कर दूं, स्क्रॉल कर दूं। यहाँ से था ना, जब आप आज हाँ नए मैम। ड्यूटी में जागे। हाँ, जब आज जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, इस तो आज बात के आपने लिए किया था सबने? जी मैम। ओके ओके ओके, पढ़े, आगे पढ़े। इस बात के लिए धन्यवाद दे कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है। हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि
हमसे हमें से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उन दिनों उनिंदे उम्मीदें हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ, तो आपको अभी क्या रात को बोला? अभी क्या बोला कि जब भी आप मतलब जागते, हर एक पल पल के लिए आपको शुक्राना करना है, एक एक पल के लिए शुक्राना करना है, क्योंकि जब आप शुक्राना की फीलिंग में रहते हो, ठीक है, तो नेगेटिव बात जो है उससे दूर भी रहोगे, बच के भी रहोगे, ठीक है। और एक एक नई ऊर्जा, जब आप शुक्राना करते हो तो बॉडी के अंदर एक नई ऊर्जा नई ऊर्जा नई ऊर्जा मिलती ही जाती है, मिलती ही जाती है। तो यहाँ क्या बोला है कि कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं कि रात को सो जाते हैं, ठीक है, और सुबह का तो पता भी नहीं। समझ रहे हैं ना? ऐसा होता जी मैम। है ना? हाँ। तो जी सोचो कि हम जीवित है ना, हमें रोज एक नई सोनेरी सुबह मिल रही है, जीवन जीवन दे रही है, हम अच्छे से सांस ले सकते हैं, हमारी बॉडी स्वस्थ है, हम सब एक साथ बैठ करके कुछ मतलब पढ़ाई कर रहे हैं जो यूनिवर्स की है। तो ये सब कुछ अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ये कर सकते हैं। 2 स्टेप नीचे उतर के जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि भाई हम कितने मतलब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हमें एक दिन की भी छूट नहीं करनी चाहिए धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि हमें तो एक घड़ी के बाद का तो पता नहीं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट में जब आप हो, ठीक है, तो उसको अच्छे से आनंदित आनंदित उस पल को जियो, ठीक है। तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना। एक एक कहते तो यही है, यही कहा जाता है कि सांस जब आती है, सांस जब जाती है, तब इतना शुक्राना हमें करना चाहिए। और लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि वो शुक्राना जो है, आती जाती सांस में जो शुक्राना लेते हैं, वो पूरा मतलब उसकी बॉडी के वो उनकी बॉडी अंदर से प्योर हो जाती है, वो चुंबक बन जाते हैं, इतने चुंबक बन जाते हैं कि मतलब जो बोला या जो सोचा वो हो गया। समझ रहे हैं ना? तो वो इतना हमारे अंदर बैठ जाना चाहिए शुक्राना। तो सीधी सी बात, सिंपल सी यहाँ यही कहने वाली है कि भी शुक्राना करते चलो। बुद्ध ने भी बोला था ना कि जीवन जीने के लिए है, सिर्फ आनंद और खुशी पाने के लिए आप यहाँ आए हो, ठीक है। तो सिर्फ क्या करना है, शुक्राना करते जाओ, वो देता जाएगा और वो करता जाएगा। हाँ जी, पढ़े आगे। आपको आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहे। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर, तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहे। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जब आप टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाए तो कहें, धन्यवाद, इनके बिना दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जब आप कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। मैम ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ, दिख रहा है ना? जी मैम। हाँ, जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से आप अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचे कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है।
यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक नई और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुए या जिस चीज का इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहे। मैम ऊपर कर हाँ दीजिए। हाँ, जस्ट 1 मिनट। तो अभी यहाँ क्या बोला कि हर एक चीज, मतलब जो चीज को आपने छुआ उसके लिए भी धन्यवाद बोलना है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम दिन में साबुन, कपड़े, सारी चीजों का यूज कर रहे हैं, तो वो निर्जीव चीज है तो वो निर्जीव चीज, लेकिन हमारी बॉडी को परफेक्ट बनाती है, हमें रेडी करती है, हमें तैयार करती है। तो ये सारी चीजों के लिए हमें शुक्राना अदा करना है। ब्रश करते हैं तो अगर देख लो, एक बार अगर ब्रश कहीं इधर उधर हो जाता, नहीं मिले और ब्रश करना हो सुबह, तो कैसे इधर उधर हो जाते हो ना, तो उसकी इम्पोर्टेंस तब हमें पता चलती है ना। ब्रश नहीं मिल रहा, ब्रश नहीं मिल रहा। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये सारी छोटे छोटे चीजें कितना बड़ा हमारे जीवन में मायने रखती है, क्योंकि वो हमें परफेक्शन और तैयार करने में लगी हुई है। हर दिन हमें तरोताजा बनाने के लिए लगी हुई है। अगर नहाओगे नहीं, एक दिन अगर आप नहीं नहाओगे तो आपको बेचैन बेचैनी रहेगी, अच्छा नहीं लगेगा। जब नहाते हो, पानी हमारे बॉडी को लगता है, वो हमें मतलब फ्रेश करता है पूरी बॉडी। हम उससे मतलब हम रिलैक्स हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, रेडी होते हैं। साबुन, ब्रश, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें, हर एक छोटी छोटी चीज जो है हमें एक्चुअली जीवन दे रही है, अगर आप सोचेंगे तो। एक दिन अगर टूथपेस्ट खत्म हो जाए सुबह सुबह, अभी शॉप भी खुली नहीं हो, मानो कि आप भूल गए लाना, और फिर सुबह ब्रश करने की बारी आती है, तब कैसा महसूस होता है? तब उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है ना। तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए। इसका जो हम उपयोग करते हैं, तो हर एक चीज को करते हुए, हर एक, ये जो भी अभी रीडिंग हुआ, जो भी आपने अभी सुना, वो हर एक चीज के लिए आपको शुक्राना करना है, हर एक चीज के लिए। क्योंकि ये सारी चीजें हमारी बॉडी को एक पोषण दे रही है, स्वस्थ और तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमें परफेक्ट बनाने के अंदर वो जुड़ी हुई है। रेडी करने के कपड़े, ये कपड़े, अभी ये कपड़े हैं, कैसे बनते हैं? उसके पीछे कितने सारे मतलब मजदूर लगे हुए हैं, जब जाकर के एक कपड़ा वो तैयार होता है, उसको ताने बाने से जोड़ना करना, ऐसे वो मशीन जो है, तो अभी तो बहुत ही फैसिलिटी आ गई है उसमें। नहीं तो पहले इसको बनाने के लिए एक ऐसे आड़ी लाइन चलती थी, एक उभी लाइन चलती थी, ऐसे करके मतलब बनाया जाता था इसको। तो कितनी मेहनत लगी हुई है, जब जाकर के हम एक अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर जब हम डीप देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों के इसके पीछे मजदूरों की मेहनत लगी हुई है, तब जाकर के सारी चीजें हमें प्राप्त होती है। कितने लोग पीछे हैं लगे हुए। नल खोल रहे हो आप, स्वस्थ पानी आ रहा है, चोखा पानी, स्वस्थ पानी, खोलते हुए सीधा ही मुंह के ऊपर हमने उसकी मतलब छालक मारी, और हमारा मुंह, हम फ्रेश लगते हैं, हमें अपने आप को फ्रेश महसूस होता है। तो ऐसा कैसे होता है? इतनी लंबी लंबी पाइपलाइनें पानी की खोद काम किया होगा, कितने दिनों तक उसके परिवार वाले रोड पर पड़े रहे होंगे, तब जाकर के उन लोगों ने पाइपलाइन लगाई होगी, और लंबी कितने कितने किलोमीटर तक ये मतलब बिछाया हुआ है। और वो छोटे से लोग, हमारे यहाँ जब काम होता है मकान वगैरह का, तो गोदरा दाहोद करके है, आनंद के उधर ही पड़ता है। तो हमारे लैंग्वेज में उनको मामू बोलते हैं, मामू।
जो ये काम करते हैं, घर वगैरह मतलब खुदाई काम वगैरह जो घर बनाते हैं, पाइपलाइन लगाते हैं, वो गटर की लाइनें वगैरह सब कुछ लगता है। तो आप नहीं मानोगे कि मेरे मम्मा के घर के पीछे काम हो रहा था, वहां तो कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। तो काम हो रहा था, गटर का ही आई थिंक काम हो रहा था, बड़ी बड़ी पाइपें लगने वाली थी। तो इतना छोटा 6-7 महीने का बच्चा, और वो साड़ी को बांध करके उसका झूला बना करके पूरे पूरे परिवार वहां रोड पे पड़े रहते हैं, काम करने के लिए वो लोग आते हैं। तो पूरे परिवार रोड पे पड़े रहते हैं। सुबह जल्दी 4 बजे उन लोगों के चूल्हे चालू हो जाते हैं, वो चूल्हे के ऊपर 3 ईंटें लगा करके वो खाना बनाते हैं रोड पे। उसमें चाहे ठंडी हो तो ठंडी में भी ऐसे, गर्मी में भी ऐसे, वो लोग वहां बस 8 महीना तो रहते हैं। सर्दियों का अरे मानसून होता है तो छोटे छोटे वो मतलब वो प्लास्टिक के नहीं आते, उसके ऊपर मतलब लगा करके, और फिर वो पानी चारों तरफ गिर रहा है और वो उसके अंदर बैठे हैं, और फिर भी वो मजदूरी करने जाते हैं। गीली जमीन के ऊपर वो प्लास्टिक का वो डाल करके वो लोग उसके ऊपर सोते हैं, और सुबह 4-4:30 बजे रेडी होकर के वो लोग तैयार होकर के जाते हैं किसी के घर को अच्छा बनाने के लिए, किसी के घर के अंदर नल बिछाने, पाइप लगाने के लिए, नल लगाने के लिए, किसी का घर का मतलब वो चणतर होता है ना, घर बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए जाते हैं। ये मैंने खुद ने मेरी नजर के सामने की बात है, मैं जो बता रही हूँ आपको। तो ऐसे ऐसे लोगों को सोचो कि कितनी सारी कड़ी मेहनत तो इस चीज के पीछे लगी है। ठीक है, जब आप ये सोचोगे तो आप खुद को पाओगे कि आप कितना शुक्राना आपको करना चाहिए, आप कितने शुक्रगुजार हो। ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपको परफेक्ट बनाने के लिए, आपको फैसिलिटी देने के लिए उसकी बहुत तनतोड़ और कड़ी मेहनत है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि भाई कपड़े वगैरह मम्मी ने मेरे डाले होंगे तार पे सुखाने के लिए, और पीछे ऐसा काम चल रहा था। तो ये सब कुछ मैं तो ये सब कुछ काम नहीं होता है, बैठे बैठे मैं चेयर में बहुत सारी चीजें बारीकाई से नोट करती हूँ। तो हुआ क्या कि कपड़े डाले होंगे मम्मी ने, तो उसमें ऑरेंज और ऐसा स्काई ब्लू कलर का, मतलब मेरा एक दुपट्टा, बहुत प्यारी ड्रेस थी, उसका दुपट्टा बहुत प्यारा था, और मैंने उस ड्रेस को खरीदा ना, तो उसका दुपट्टा जो था उसकी डिजाइन बहुत मुझे प्यारी लगी, कलर कॉम्बिनेशन, तो मैंने दुपट्टे को लेकर के खास करके वो ड्रेस खरीदा। हुआ ये कि मम्मी ने डाला होगा और नया नया ही था, तो पीछे मतलब वो जो काम कर रहे थे ना, तो काम खत्म होने वाला था 3 दिन में, 3-4 दिन, 4 दिन का ही कुछ था। तो वो लेडी जो थी, जो 6-7 महीने का बच्चा लेकर के वहां धूप में बेचारी वो झूला लगा करके फिर थोड़ा काम करती थी, बच्चे को संभालती थी, फिर खुद काम में अपने हस्बैंड के साथ लग जाती थी। वो आई मेरे गेट पे, तो आई तो फिर मम्मी ने बोला कि तेरे को कोई बुला रहा है, कि वो पीछे जो काम करती वो औरत तुझे बुला रही है। तो मैं गई वहां पे कमरे से, मैंने कहा हाँ। बोले दीदी, आ, उनको बेचारी को बोलने का हो सकता है कि हमें कोई चीज बोलनी है तो तरीका आता है, लेकिन उनमें तो उनके अंदर तो क्या है, ये जो मन में होता है, दिल में होता है, सीधा बोल देते हैं। ठीक है, तो बोले दीदी वो दुपट्टा जो है ना, आपका दुपट्टा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, दुपट्टा ही डालते हैं बॉडी के ऊपर, साड़ी नहीं पहनते। वो मामू जो है, उनकी लेडीज होती है ना, वो दुपट्टा ही सिर्फ डालते हैं। तो बोले दीदी वो दुपट्टा आप मुझे देंगे, ये आप ये 300 रुपये रख लीजिए, और वो सिर्फ दुपट्टा मुझे दे दीजिए। दुपट्टे के लिए वो बेचारी आई, पैसे लेकर के मेरे सामने ऐसे अंदर से निकाले पैसे, 300 रुपये दे रही है। वो औरत मजदूरी कर रही है, 300-400 रुपये पूरे दिन का। ठीक है, और मुझे 300 रुपीज दे रही है, सिर्फ आप मुझे ये दुपट्टा दो बस आप। और फिर क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, दीदी प्लीज, ना नहीं कहता हाँ, ना नहीं कहता हाँ। मैंने कहा भाई मेरे को तेरे 300 रुपये नहीं चाहिए, ले जा तू दुपट्टा ले जा जा। तो उसको दुपट्टा दिया,
क्या वो खुश हुई, इतनी खुश हो गई पागल की तरह। बोले इसको तो है ना वहां में अपने गांव में, क्योंकि उनका ढंग अलग है जीवन जीने का। गांव में जाऊंगी ना तो इस दुपट्टे को डालूंगी ना, सब मुझे पूछेंगे कहाँ से लाई कहाँ से लाई। हाँ, तो ऐसे लोग हैं वो, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जो उनको मिला है उसमें भी वो खुश है। और हम देखो, तो ये छोटी सी बातें मैं इसलिए आपको बताती हूँ, ताकि हमें जब ऐसी बातों को दिमाग में जब आती है ना, जब भी हमारा थोड़ा सा होता है कि मन नहीं लगता, जब आप ये सोचते हो ना, तो आपको तुरंत ही आपको लगेगा कि हम बहुत भाग्यशाली है। हाँ, आगे पढ़े। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में आप जादुई सब सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शन के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर एक चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द पर धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस, नाश्ता के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ता नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। ऊपर कर दीजिए मैम। हाँ, जस्ट 1 मिनट। रेडी है ना, सही है ना। फ्रीज, गैस, ओवन, ओके, ये हो गया। हाँ, जब दूसरा पैर फर्श पे यहीं से था ना, कि अभी ऊपर एक लाइन मैम बाकी है। एक लाइन ऊपर बाकी है। हाँ हाँ, हर दिन हर बिना दिन बिना हाँ पढ़े। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ, तो कहती हूँ आपको। और जब दूसरे पैर को फर्श पे रखती रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं, तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। तो आज आपको बोला था ना कि उठते ही शुक्राना करना है, हर एक चीज के लिए शुक्राना करना है। तो अभी क्या करना है कि अगर सुबह चाय की पत्ती खत्म हो गई हो, दूध हो, चीनी हो, सब कुछ हो, तो क्या होगा। मॉर्निंग में जल्दी की बात कर रही हूँ। बिना चीनी तो अरे बिना चाय पत्ती तो चाय बनती नहीं है ना। तो देखो कि कितनी अबंडेंस है आप लोगों के पास, जो इतनी छोटी छोटी चीजें भी आपके पास अवेलेबल है। तो हर एक चीज के लिए आपको शुक्राना करना है। वो मतलब यूटिलाइसिस की जो चीजें हैं, जो आप खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हो, तो उसको भी हाथ में पकड़ते हुए जब काम में लेते हो तो बोलो तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना। हर एक चीज हर एक चीज हर एक चीज आपको ऊर्जा देने के लिए ही बनी है। हर एक चीज आपको परफेक्शन में लगाने के लिए ही बनी है। खाना बना रहे हो, ठीक है, और कभी कभार वो होता है ना चम्मच वगैरह, जो उसको मतलब ऐसे मिक्स करते हैं मसाला वगैरह, वो कहीं इधर उधर रख दिया हो, ठीक है, तो अभी उस टाइम कैसे इधर उधर हम हो जाते हैं, भी वो चम्मच कहाँ वो रख दिया, कहाँ रख दिया। तो वो उसकी इम्पोर्टेंस तब हमें पता चलती है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए यूटिलाइसिस की जो है चीजें, वो सारी धन्यवाद देने के लिए ही है, क्योंकि वो है हमारे पास। ठीक है, तो आज के बाद कोई भी अगर आप काम करते हो, जहां भी आपका हाथ पड़े, जहां भी आपका पैर पड़े, बोलो शुक्राना, तेरा शुक्राना। ठीक है। हाँ, पढ़े आगे। जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती हूँ और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ, मैं जो जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा।
जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादू शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक दिन के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती है और हर चीज हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर दिन हर चीज आपके लिए सही होती है, हो, होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा होता है, बस यह एक गुना बढ़ जाता है। हाँ, जब आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होने लगती है। क्या होने लगती है सही चीजें? कैसे होती है? ये सारी चीजें आपको परफेक्शन में लगी हुई है लगाने के लिए, तभी हो रही है ना। हाँ, तो देखिए, जादू सुबह सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है। बस यह कई गुना बढ़ जाता है। जब आप बोलते हो, कहते हैं ना, खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ती है। तो जितना शुक्राना आप करते जाओगे करते जाओगे ना, आप अंदर से प्योर होते जा रहे हो। हर एक चीज की इम्पोर्टेंस का आपको पता है। ठीक है, जब अंदर से इतना खुश शुक्रगुजार जब होता है, शुक्रगुजार जो व्यक्ति होता है, उसकी पूरी पर्सनालिटी ही अलग हो जाती है। जो शुक्राना करता है, जिसके बॉडी में रोम रोम में शुक्राना समा जाता है ना, वो खुद एक अपने आप में चुंबक होता है। हमने देखा होगा कि कहीं वो साधु महात्मा ये वो हम जाते करते हैं कि नहीं, इनके पास तो बड़े चमत्कार होते हैं, उनके पास तो बड़े चमत्कार होते हैं। ऐसा हमने सोचा सुना होगा कहीं कि ये बहुत चमत्कारी के, ये बहुत ये चमत्कार क्या किस चीज के से करते हैं, चमत्कार कैसे करते हैं, क्या पता है आपको? क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो अंदर से प्योर हो चुकी होती है। हाँ, और वो ऑलवेज पॉजिटिव, वो उसी शुक्राना की स्थिति में होते हैं। हर एक चीज के अंदर शुक्राना। ऐसे लोग तो वो हिमालय वगैरह जाओगे, वहां मतलब सबसे ज्यादा ही मतलब ऐसे लोग रहते हैं। वहां ऐसे कई सारी जगह पे मतलब ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं? क्योंकि 24 आवर्स वो शुक्राना की स्थिति में होते हैं, हर एक चीज में वो शुक्राना। तो क्या होता है कि जो वो बोलते हैं और वो हो जाता है। चमत्कार ऐसे होता है क्योंकि उन्होंने जो यूनिवर्स की लैंग्वेज है उसको अपने रोम रोम में समाया हुआ है। यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है? ऑनेस्ट, काइंडनेस, है ना, सच्चाई। यही तो सारी फीलिंग, भावनाओं की दुनिया है। पॉजिटिव जो अपने चार्ट देखा था ना, खुशी, आनंद, जोश, उत्साह, वो सारा वो फॉर्मेट याद है ना आपको सबको? उस स्थिति में जब आप रहते हो तो वही लैंग्वेज जो है वो यूनिवर्स की है। और वही लैंग्वेज जब आपकी रोम रोम के अंदर समा जाती है तो फिर आप अपने आप में खुद एक चमत्कार हो। जो बोलोगे वो होता जाएगा, जो बोलोगे वो होता जाएगा। तो उस फॉर्मेट के ऊपर ही हमें रहना है। तो ये कैसे रहना है? तो सिंपल सा तरीका, स्ट्रिक्टली, जिसको छुओ बोलो शुक्राना, जिसको छुओ बोलो शुक्राना। शुक्राना 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 का पानी, शुक्राना का वाइब्रेशन आपके आसपास जब घूमता जाता है तो धीरे 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 कोई जगह ही नहीं बचती कि नेगेटिविटी आपको छू सके। समझ में आ रहा है ना? यस। हाँ, अभ्यास क्रमांक 11 पढ़े। जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। दूसरा, जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुए या उसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और हर दिन में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
हाँ जी। तो आज क्या करना है, अपनी नियामतों को गिने, उसकी सूची बनाना है, लिखे कि आप क्यों थैंकफुल है, अपनी सूची को दोबारा पढ़ना है, धन्यवाद करना है। जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद ये तो अब डेली करना है। उठते ही शुक्राना बोला है ना, सुबह ही पॉजिटिव वर्ड्स, तो ये डेली ही करना है। ठीक है, आज ये अभ्यास चल चुका है। तो जब जिस पल आपकी आंखें खुले तो उसके लिए उसके बाद आप बोले, तैयार होने तक बोलते रहे कि तेरा शुक्राना शुक्राना। ठीक है, जब आप जिस भी चीज को छुए या जिसका भी उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। ठीक है, अगर इस तरीके से ना बोल सकते हैं तो आपको शुक्राना तो हर एक, मतलब जहाँ हमारा हाथ पड़ रहा है, कपड़े पहन रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, उठते ही सोने के टाइम तक मन में आपका शुक्राना शुक्राना होना ही चाहिए। तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है जी, आज का चैप्टर जो है उसमें आपको समझ में कुछ नहीं आया हो तो सवाल पूछिए। कैमरे ऑन कर दीजिए शुक्राना करते हुए, जिसके बंद है। जी गुड मॉर्निंग। कैमरे बंद होते गुड हैं तो मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग भी कैसे बोले, ऐसा होता है। हाँ यस, गुड मॉर्निंग अशोक सर, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग। गुड यस मॉर्निंग। अलका जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। यस, गुड मॉर्निंग सर, मनोज सर। हाँ सुबह जी, इतनी तो हाँ सुबह बोलिए। Good morning, madam. बहुत बहुत शुक्रिया। Good morning. यस गुड मॉर्निंग। Good morning. क्या आप लोग होमवर्क जो पुराने हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो है उनको मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खास क्योंकि ये प्रैक्टिस के ऊपर ही होने वाला है जो हमें चाहिए। हमारा जो हमने ड्रीम लिस्ट रेडी किया है ना, तो प्रैक्टिस के ऊपर ही Yes, ma'am. शुक्राना पावर, वो शुक्राना की लगने वाली है उसके अंदर। ईंधन बोला था ना, तो इतने दिनों आपने ईंधन रेडी किया शुक्राना का, वो बताइए पहले। ठीक है, 11वां 12वां दिन हो गया है और फिर 13वां दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपना स्पीकर जो भी है, जहां से आवाज आ रही है स्पीकर बंद कर दीजिए, क्योंकि सबको थोड़ा सुनने में इजी हो जाए। जस्ट वन, थैंक यू। हाँ, तो जो ईंधन हमारे सपनों को लगने वाला है वो है आपकी शुक्राना की राइटिंग, फीलिंग के साथ जो आपने शुक्राना लिखा है इतने दिनों से, वो किया है या नहीं, ये बोलिए। और जिसने नहीं किया है ना वो सच्चे, हाँ ऑनेस्ट, भी ऑनेस्टली नहीं किया ऐसा बोलिएगा तो मुझे पता चले। रिजल्ट लेना है ना कि सिर्फ बस मैडम बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं फिर जय श्री कृष्णा, वो अपने काम में हम अपने काम में, ऐसा तो नहीं ना। हाँ, क्योंकि मैम तो ऐसा ही बोलती है, ऐसा ही, लेकिन Yes, इसको मीठा मीठा ही लगाना है कि अच्छा बोल रही है, ऐसा ही सोचना है आपको, क्योंकि मैं टीचर मैं टीचर नहीं, होती है ना। हाँ जी बोलिए अलका जी। मैंने कहा मैंने अभी शुरू नहीं किया क्योंकि मुझे 2-3 दिन हुए हैं। कल भी अच्छा बंद सुना था। आज मैं सुन रही हूँ, शुरू से सुन रही हूँ आज। हाँ, तो फिर कर देंगे ना, आज से शुरू करेंगे ना। हाँ हाँ। हाँ देखो, जादुई सुबह जिस दिन वो चैप्टर चला उसी दिन से मैम कर रहे हैं शुक्राने लिखने का शुरू, तो मैं तो आपके लिए ताली बजाऊंगी जी। तो आज से ही आपको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, ठीक है आप मैं। ग्रुप में है ना। हाँ हाँ। हाँ, अब तो हो। असाइनमेंट डेली आते ही है। ठीक है, वो जो भी नहीं कर रहा है वो प्लीज लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही ईंधन लगेगा सपनों की गाड़ी के लिए। और परसों 13वां दिन है, अपनी इच्छाओं को हकीकत में कैसे बदलें। अभी कैसे कैसे बदलोगे, जिसने नहीं लिखा है कैसे करोगे, बोलो बताओ, आप ही बताओ मुझे। मैम आप गाइड करेंगे। हाँ, जिसने राइटिंग नहीं किया वो कैसे करेंगे, अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल कैसे डालोगे चलाने के लिए, बताओ।
आप ही गाइड करिए मैम, आप गाइड करिए कैसे। मैं तो यही कहूंगी कि शुक्राना लिखते जाओ, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है कि जो है, जो नहीं कर रहा है, जिसने नहीं किया, तो वो सारी सारी छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्राना लिखो। आज परसों तक शुक्राना लिखो, जितना लिख सकते हो, जितना उसको कर सकते हो उसको लिखो। ठंडी में हवा हवा खा रही हूँ, जिसके माध्यम से पंखा, एसी, तो उसके लिए शुक्राना। ठीक है, सूरज की किरण के लिए शुक्राना, ओढ़ने के लिए कंबल है, चद्दर है, उसके लिए शुक्राना, बेड है उसके लिए शुक्राना, खाने के लिए अनाज है उसके लिए शुक्राना, पीने के लिए स्वच्छ चोखा पानी है उसके लिए शुक्राना, हर एक चीज के लिए शुक्राना शुक्राना लिखो। ठीक है, क्योंकि सपनों जो आपका ड्रीम लिस्ट है उसको मतलब आकार देने के लिए और वहां तक अपने सपनों को साकार करने के लिए पहुंचना है, तो ये शुक्राना का पावर ही उसमें लगने वाला है। ठीक है, तो जो नहीं कर रहा है उसको करना है, करते जाओ। ठीक है, आज के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो आज के चैप्टर का तो आप पूछ सकते हैं मुझे। है कोई क्वेश्चन है? मैं अभी आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ अभी जी, सिर्फ बोलिए बोलिए। जैसे आपने वो बताया ना अपना दुपट्टे का, इसी तरह हाँ से मेरे दो तीन दिन से मैंने आपका सुना, मेरे मन में हाँ, इतनी शक्ति आई है, इतना वो आया है कि बहुत ही अच्छा। मतलब अच्छा कि घर फ्रेंड से मेरी थोड़ी सी आपस में वो हो गई थी, तो मेरे को मन में उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन आपकी बात सुन के मैंने उसकी अच्छाइयाँ देखी कि ये है वो है, तो बस मैंने उसको एक दो बार एक थैंक यू कर दिया, तो हमारी दोबारा से फ्रेंडशिप पक्की हो गई। इतना मन में शांति आई है ना, ये सिर्फ अच्छा। आपके सुनने का ही प्रभाव है जो मन चेंज हुआ। तो पहले ये हो रहा था कि उससे कभी बात नहीं करूंगी, ये है वो है, लेकिन आपकी बात सुनकर कि हमने उसकी अच्छाइयाँ देखी, अगर मैंने उसको, और फिर मन में मैंने कहा मैं उसको थैंक यू बोलूंगी, एक आध चीज के लिए मैंने उसको थैंक यू बोला, उसका भी चेंज हो गया, तो आपस में दोनों की फिर दोबारा से फ्रेंडशिप हो गई। इसके लिए मैंने आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, ये आपकी बात से आ, चेंज हो आपकी गई। फ्रेंड के साथ की बात की आपने, मेरे को थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था। माया जी, आपको पता चला? हाँ हाँ, फ्रेंड की बोली मैंने अपने। अच्छा, हाँ, फ्रेंड के बारे में तो उनको जी मैम। लाइए ना, उनको भी हाँ, लाइए ना सेशन में। ये बस वो ठीक है थोड़ा ना? अभी उनका थोड़ा वो वो तो, रहता है। हाँ, जैसे आपको समझ में आया, आप अंदर शांति आई, एक खुशी है, ये खुशी भी लगी होगी, आपको फील हुई होगी। तो देखो, वही तो। आपके आसपास वाले लोग जब ये मैजिक बुक करते हैं ना, तो वो एनर्जी होती है डबल हो जाती है। मैं तो पूरी फैमिली को सजेस्ट करती हूँ कि पूरी फैमिली जब इसको करती है तो, एक जस्ट 1 मिनट, पाछड़ खस थोड़ो, मेरा बच्चा जाग गया है। तो आ, कब से वो इधर उधर हो रहा है कि मम्मा प्यार कब करे, प्यार कब करे। तो क्या है कि जब एक पूरी फैमिली आपके आसपास जो नियर डियर आपके है, जिसके बीच में आप रहते हो, हाँ वो जी। सब इसको जब करते हैं ना, तो पूरा माहौल चेंज हो जाता है, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि एक्चुअली जीवन जीने का ढंग क्या है। ठीक है, तो कुछ बोलने से पहले, करने से पहले वो सोचेंगे, प्रैक्टिस में जब चलते हैं तो जैसे आपको खुशी मिली, आपको जैसे मतलब ये जो चेंज आपके अंदर आया, सीधी सी बात है, वो कुछ ना कुछ चेंज उनके अंदर भी आएगा। तो एक हाई एनर्जी लेवल पूरी फैमिली की हो जाती है। और जब एक एक की एनर्जी आप अभी कर रहे हो, आपकी एनर्जी हाई है, आपके साथ परिवार में 5 लोग और है, वो भी एक हाई फ्रिक्वेंसी में रहेंगे, तो वो माहौल के अंदर है ना, खुशियां बहुत जल्दी से तेजी से भाग करके आती है। और जब खुशी आती है तो अपने भाई बहनों को भी लेकर के आती है। देखा था ना हमने फीलिंग चैट के अंदर, आनंद, उत्साह, जोश, सब देखा था ना, प्यार, वो सारी चीजें उसके उसकी भाई बहन है, जो हम कह रहे हैं, जो लैंग्वेज हम यूनिवर्स की सीख रहे हैं। तो एक हाई एनर्जी जो होती है, आप जब जब इस बात को सब समझ जाते हैं तो पहली तो बात है, उलझते ही नहीं है। और जब उलझना, ऐसी बात ही एक्चुअली पैदा नहीं होती, क्योंकि उसको, आप सबको वो ज्ञान मिल चुका है, आपको समझ आ चुकी है, और आपने खुद ने उसका अनुभव किया है, तो कोई बुरे अनुभव में जाने के लिए थोड़ी तैयार होगा। राइट ना? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, तो फिर इसको इस तरीके से अगर आप कर सकते हो, करना है तो ठीक है।
हाँ जी, तो आपकी शेयरिंग अच्छी थी अलका जी, थैंक यू। नहीं नहीं, मैं तो आपका धन्यवाद करती हूँ। मैंने अब ये यही सत्संग का फर्क होता है कि इतने अच्छे हमने वचन सुने, हमारा मन चेंज हुआ। अगर हम कहीं बुरी दूसरी जगह चले जाएंगे, बुरा होगा, तो हमारा मन वैसे ही उसी तरह से हो जाएगा। सिर्फ इसी बात का ही फर्क है कि अच्छी जगह जाना चाहिए। आपका सुनकर के इतना चेंज हो गया 2 दिन में, अगर आगे हम करते रहेंगे तो कितना चेंज हो जाएगा। अरे 30 जी। दिन में तो आप पूरे बदल जाते हो, 30 दिन में तो, ये तो मैं पक्का गारंटी देती हूँ। ठीक है, चलिए जी, ये थैंक यू सो मच। हाँ, सेशन में, और ये 30 डेज का सेशन है। हाँ जी, अभी तो अच्छा, बाकी है, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। और किसी टाइम भी होता है क्या? बस मुझे ये पूछना था, और किसी टाइम भी अभी होता है और क्या? टाइम पे हो रहा है, लेकिन इसका आगे का स्टेप है, एमपीएस चल रहा है मैजिक बुक का, और वो अच्छा, पेड सेशन है, और उसमें एक टीम है, ग्रुप है हमारा, वो इसका आगे का लेवल अभी कर रहा है। वो शायद अभी खत्म हो जाएगा 10 दिन में, इसलिए मैं आपको उसमें नहीं लेकर के जाती, ये बेस है। इसको बहुत अच्छे से अगर करना है तो इसके बाद का एमपीएस चलेगा, उसके अंदर राइटिंग होती है, मेडिटेशन होता है, और हम सब एक साथ बैठ करके ये जो चैप्टर है उसका प्रैक्टिस, जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है ना, वो एक साथ करते हैं, तो वहाँ एक एनर्जी लेवल बिल्डअप होता है, वो एक बहुत अमेजिंग होता है। तो इसके बाद का है, अगर किसी को ज्वाइन करना होगा तो नेक्स्ट टाइम चलने वाला है, और अभी जो चल रहा है वो 8 या 9 दिन बाकी है अभी सिर्फ, इसलिए मैं आपको उसमें नहीं ले सकती। पहले आप बेस क्लियर करो, ठीक है ना, जब, जितना आप उसको अच्छे से समझोगे तब आप हाँ, उसको अच्छे से इम्पोर्टेंट देके कर पाओगे, तो उसका बेनिफिट इससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जब इसमें इतना फर्क आता है तो फिर सोचो उसमें, तो आप तो मतलब लाइन से ऊपर ही रहोगे हमेशा, फीलिंग चार्ट की लाइन से हमेशा ऊपर रहोगे, वो उसकी प्रैक्टिस होती है। जब होगा तो मैम वो जरूर बताइएगा आप। हाँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, जी जी। लेकिन जो ये कंप्लीट कर रहा है ना उसको ही मैं उसमें लूंगी, ठीक है ना, क्योंकि अगर एबीसीडी जो पढ़ रहा है उस बच्चे को मैं ये बोलूँ कि 5वीं 6वीं का क्लास जो है उसका पेपर सॉल्व करो, तो वो नहीं होता ना, थोड़ा हाँ हाँ, बेस आपका क्लियर होता है, फिर उसके बाद आप कर सकते हो, है ना, ठीक तो है, आपके ठीक है। बेनिफिट के लिए कह रही हूँ, नहीं, सही बात है। और मुझे रिजल्ट देना है, कि मैं यही हम्म, चाहती हूँ कि आपकी जो भी सारी इच्छा है वो पूरी हो, तो उसके ईंधन के लिए तो मेरे को पहले तैयार करना पड़ेगा ना आप लोगों को। जो ठीक है खड्डे मैम। हैं उसको तो मतलब अच्छी गाड़ी चलाने के लिए पहले तो खड्डे को तो लेवल अप करना पड़ता है ना, ये लेवल अप हो रहा है अभी। हाँ, हाँ जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर, ठीक है। आज जी एक काम आपको और करना है, जिसने अभी सेशन में सबका भी स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने, उन सभी का नाम मैं चेक करूंगी, खास जी। ध्यान में रखिएगा कि किसका आज मुझे फोटो नहीं आया है, वो मैं खुद चेक करूंगी। आज आपको उगते हुए सूरज के साथ आपको एक सेल्फी लेनी है, और वो सेल्फी ओके आज आपको ग्रुप के अंदर पोस्ट करनी है, ओके ओके। ठीक है। क्यों? जी मैडम। बोलो, पूछो क्यों। क्यों? इसलिए क्योंकि हम उससे हमें ऊर्जा मिल रही है, नहीं वो हमसे चार्ज ले रहा है, नहीं उसका बिल आ रहा है, उसकी रोशनी के अंदर हम मतलब मौज कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। और कभी भी उसने आपको ऐसा बोला कि आई एम सॉरी, आज मैं उठ नहीं पाया, टाइम से मैं नहीं आ पाया, नो। बोला कभी? नहीं। आपके दिन को रोशन करने के लिए वो कितनी मतलब गोल्ड जैसी रोशनी इस धरती के ऊपर बिछा रहा है, हाँ, गोल्ड जैसे सोनेरी किरणों से इस धरती को वो चमका रहा है, वो हमें चमका रहा है, ठीक है। सुबह हो गई, चलो सुबह हो गई, सुबह कैसे पता चलती है ये होता है, कैसे पता चलती है कि सुबह हुई है? सूरज के आने पे ही मैम। सूरज है ना, निकलने पे। कभी हाँ हाँ, पता था? हाँ, हम हमारे धर्म ग्रंथ में बोला है उसको पानी जल देने के लिए सुबह उठ के ये करो वो करो, आपको ये करने के लिए सबने बोला, हर एक धर्म गुरु ने ये बोला
ग्रंथों ने ये बोला, लेकिन एक्चुअल उसका रीजन हमें पता है क्या? एक दिन 2 दिन अगर सूरज नहीं उगेगा ना, तो फिर आप क्या बोलते हो? सूरज उगी जाए तो सारू, अभी सूरज ने किरण पड़े तो सारू, कपड़े नहीं सूख रहे। लेडीजों का तो यही होता ही है। हाँ, सूरज एक दिन नहीं उगता, आपकी कोई हड्डियों के अंदर अगर फ्रैक्चर हुआ होता है ना, तो वो जगह पे भी मतलब देखना, कभी सर्दियों का टाइम होगा सूरज उगता है, लेकिन सर्दियों के टाइम में ऐसा जिसको ब्रेकडाउन हुआ होगा ना, उसको वहां दर्द भी होता है। इसका बहुत गहरा एक्चुअली ये विषय है, लेकिन उसने कभी, जिसने भी मेरे को क्वेश्चन किया क्यों ऐसा करना है, उसके लिए कह रही हूँ, ठीक है? क्योंकि उसने आपको कभी बिल नहीं दिया है, इसलिए कर लेना, और फिर भी वो आपको रोशनी दे रहा है। वो सब जो है ब्रह्मांड के नियम, ब्रह्मांड ने मतलब बोला है, जैसा भगवान ने बोला है ना, उसके नियम के अंदर वो लोग चल रहे हैं। ये सूरज है, चंद्र है, तारा है, कभी वो अपने अपने टाइम पे वो काम कर ही देते हैं। वो कभी लेट नहीं होते, वो कभी लेट नहीं होते जीवन में। वो एक गाना चला था, ठीक है? तो उस गाने का अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं सुना सकती हूँ। चलो मैं आपको कल सुना दूंगी पक्का, ठीक है? उसको ध्यान से, भले आपकी लैंग्वेज अलग हो सकती है समझ, लेकिन उसको ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि धरती, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, कितना बड़ा साम्राज्य जो है ईश्वर ने हमें जीवित रखने के लिए बनाया है। कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। ठीक तो हम राजा रानी है कि नहीं है? है। हाँ, सूरज को अलार्म लगाना पड़ता है, चलो कल सुबह है ना 6 बजे उग जाना तुम, हाँ, ऐसा बोलना पड़ता है आपको? नहीं। तो फिर ठीक है, तो आज सबकी सनराइज के साथ ब्यूटीफुल मुझे आपकी सेल्फी का एक फोटो आना चाहिए, और उसको साक्षात उसको प्रणाम करना। उसकी ऊर्जा, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, वो रोज हमें ऊर्जा दे रहा है। इतने बड़े हम हुए हैं, कितना कुछ उससे हमने पाया है, उसके बारे में सोचना, ठीक है? लेकिन आज तक हमने उसको कुछ भी नहीं दिया। अगर आपने सबको मतलब सब कुछ दिया हो और आपने किसी को किसी ने आपको कुछ भी ना दिया हो, तो आपको कितना बुरा लगेगा, लगता है ना? जी। लेडीज को अगर पूछूं कि मतलब कोई एक ड्रेस आप किसी को अगर पहनने के लिए या कोई ज्वेलरी पहनने के लिए दे देते हो, और सामने वाला लेकर के जा रहा है और ऐसे ही आपके हाथ में थमा करके कुछ भी नहीं बोला, सीधा पीछे मुड़ गया, तो आपको कैसा लगेगा? चलो एक छोटी सी बात से समझा, कैसे है ये? इतना भी नहीं बोल सकती, हाथ में पकड़ा करके नहीं, मैनर्स नहीं, ये नहीं बोल देते हो, बोल ही देते हो। तो इतने बड़े जितने साल के हम हैं, उसने कितना कुछ हमें दिया है, जब उसके बारे में जरा सा सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने उसको क्या दिया। उसको हाथ जोड़ के और उसको शुक्राना करके बोलना कि तूने हमें इतनी ऊर्जा दी, इतनी रोशनी दी, तेरे प्रकाश में हम बैठ रहे हैं, ठीक है, पूरे धरती को तू उजाला प्रदान कर रहा है, तेरा शुक्राना बोलना। सेल्फी लेना, बहुत प्यार से ग्रुप में पोस्ट करना है आपको आज, ठीक है? ओके। और कोई क्वेश्चन वगैरह कोई कुछ क्लियर करना चाहता है तो पूछ लीजिए फिर। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए। अनुपमा। कैमरा ऑन हाँ कीजिए, कहाँ से हैं आप वो मैम, बोलिए। क्या कि मैम शॉप कोई है तो इसलिए मैं ऑन नहीं कर रही हूँ। शादी का घर चल रहा है, मैं बोली थी आपको। अनुपमा जी बोल रहे हैं। ओके, आप हाँ। कहाँ से हैं अनुपमा जी, बोलिए। भुवनेश्वर, उड़ीसा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? मैम ये जो लिख रहे हैं, मैं तो शुरू से लिख रही हूँ ग्रेटिट्यूड जो सब वो वगैरह, वो हर दिन पढ़ना है क्या स्टार्टिंग से?
क्या स्टार्टिंग से क्या? मीन्स जो लिख रहे हैं हाँ हर दिन, जो 10-10 पॉइंट जो लिख रहे हैं उसी हाँ को हर दिन पढ़ना है, हाँ, तो वो तो शुरू उसी से दिन से। पढ़ना है क्या? हाँ हाँ, वो तो सेम ही दिन खत्म करना है ना। हाँ हाँ, वो तो सेम दिन खत्म करना है। फिर हाँ, जब नेक्स्ट मॉर्निंग आएगा उसी को शुरू से फिर पढ़ना है क्या, बार बार पढ़ना है? देखो अगर आप कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो आप कर लो, नहीं तो जो आज आपने शुक्राना लिखा है उसको जोर जोर से बोलो। हम्म। और नीचे धन्यवाद तो लिखा ही होगा अपने लाइन के नीचे, उसको बोलना है। ठीक ठीक ये है। बहुत अच्छा मेरा प्यारा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई नहीं यस करता है। और मुझे यस वही मैम। पता चल जाता है, ठीक है, कि भाई क्लियरिटी आप सबकी मुझे हो जाती है इसमें ही। तो बहुत ही प्यारा यस क्वेश्चन मैम। है। और सबसे पहले मैंने जब मैजिक बुक की थी तो मैंने यही प्रश्न पूछा था। तो जो 3 कदम तक यस दोहराए उसका मीनिंग क्या है, आज आपको मैं बता देती हूँ। तीन यस मैम। कदम उसका क्या है कि भाई 10 नियामतें गिने, उसकी सूची बनाओ, हर नियामत के नीचे लिखो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो उसका सीधा मीनिंग ये है कि उसका 3 कदम ये है कि पहले आपको 10 नियामतों की सूची बनाई, एक एक हो गया। दूसरा, उसको धन्यवाद लिखा, वो हो गया। और तीसरा, जो भी आपने लिखा है तो उसको मैं यस जैसे बोल रही हूँ ना वैसे बोलना है एक्चुअली। ऐसे ऐसी आवाज में बोल रहा है कि कोई किसी को आप सुना रहे हो। यस यस हाँ ऐसे। तो इसको ऐसे इसलिए करना है क्योंकि आप जो बोलते हो, मैंने बोला था ना, आप जो बोलोगे वो आप होते जाओगे। आप जो बोलोगे, एक शब्द ही आपका संसार बनाता है। तो जब आप अच्छी अच्छी चीजें यस आपने लिखी है, वो सारी चीजें आप बोलोगे, आपके आजू बाजू वातावरण में वो मिक्स होती जाएगी। ठीक है। और फिर यस वही चीजें, यस हम एक फोटो लेते हैं, हाँ, तो हमारी फोटो आती है यस या किसी और की फोटो आती है? समझ हमारी रहे हो? हाँ। तो जो आप हम्म, दोगे वही आपको मिलने वाला है। वातावरण में वो मिक्स हाँ होता है। उसकी फोटो एक देखो, उसमें एक्चुअली प्रोसेस ऐसा होता है कि हमारी फोटोकॉपी ऑलमोस्ट पल पल की खींची जा रही है कि आप क्या कर रहे हो। वो यस मैम। अनविजिबल मैनेजर के बारे में आपने चैप्टर किया था ना। एक्चुअली हर हाँ पल हमारा क्षणिक आधी सेकंड भी हमने क्या किया है ना, उसकी रिकॉर्ड रहती है। ठीक है। हमने क्या यस करके मैम। आए हैं, और वो हमारे धर्म ग्रंथों में भी बोला है कि तू तू जो कर रहा है वो हम्म। तेरा रिकॉर्ड का है, वो ऐसा बोला है, लेकिन वो उस हाँ लैंग्वेज हाँ, में बोला गीता में है। तो हाँ हाँ, उस लैंग्वेज में, धार्मिक लैंग्वेज में बोला हाँ है। लेकिन अगर मैं एक अलग लैंग्वेज से बताऊं तो एवरी टाइम आपकी एक फोटो खींची जाती है। जो आप कर रहे हो उसकी हम्म फोटोकॉपी उस ब्रह्मांड के पास है, और वो वही देगा जो उसकी कॉपी है। क्योंकि अभी मैंने ऐसे करके फोटो निकाली, जैसे फोटो निकाली तो मेरी फोटो मुझे क्या देगी, जैसी मैंने फोटो निकाली होगी वही तो मुझे दिखाएगी ना। हाँ मिरर क्या दिखाता है, जैसे आप हो वही हूबहू दिखाता है ना। तो वो ये वहां इस तरीके से काम होता है। तो आपको बोला है कि शुक्राना शुक्राना में रहना, क्यों? कि भाई आप जो कर रहे हो, ठीक है, आप अंदर से प्योर होते जा रहे हो, वातावरण में वो घुल रहा है, वही वातावरण आपके लिए वो सारी चीजें क्रिएट करने में लगता है। वहां इसकी फोटो कॉपी जाती है यूनिवर्स के पास, यूनिवर्स से वापिस वो आती है। ठीक है। और वो वही मतलब चीजें देने के लिए आती है जो आपने उसको भेजा है। यस मैम। राइट। तो यहाँ काफी कुछ यस क्लियर हो गया होगा आई थिंक। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो हाँ और नहीं समझ में आया हो तो प्लीज पूछ लो। मैम, जितना एक ही मैं वाक्य समझा बोलो। सकती हूँ मैं बता देती हूँ। यस मैम। मेरे यस। बेटे के ऊपर जो ग्रेटिट्यूड में की थी मैम, वो बहुत अच्छा से काम दिया। क्या? मेरे बेटे के ऊपर जो, वो थोड़ा सा बदमाश था, हाँ पढ़ाई में मन नहीं दे रहा था, हाँ। आजकल वो सब चेंज हो गया है। मैं पॉजिटिव में उसको लिखी, हर दिन लिखती हूँ उसके बारे में, ज्यादा से वाह, ज्यादा। बहुत ही हाँ, वो बढ़िया, अभी बहुत ही बढ़िया। इतना अच्छा बन गया है, उसका होमवर्क अपने आप कर रहा है, मेरा तो भी आप, हेल्प नहीं ले रहा है वो। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो फिर आप मुझे हाँ 3 बार ठीक शुक्राना करो।
थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। आपको यस, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस बुक को आपके लिए करो। मैं भी चेंज हो पाई हूँ। चलिए, थैंक यू सो मेरे, मच। हाँ, यही जॉइंट मेरी जॉइंट फैमिली है तो मैम मतलब मैं थोड़ा सा मैं भी टेंस पे थी। आपको तो बोले ना। हाँ जी, अनुपमा जी, क्या आप बोले? बोलिए। हाँ, मैं बोली कि जॉइंट फैमिली है ना, मैं भी थोड़ा थोड़ा टेंस में थी कि अच्छा। थोड़ा ज्यादा काम हो जाने से मेरे बेटे को, ये बच्चों को टाइम नहीं दे पाने से मेरा भी हम्म। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। उसी हम्म। दिन से मैं, मेरे से नीचे जो है, जो लोग है, वो लोग को देख देख के हम्म। मैं चेंज हो गई हूँ। वाह, बहुत अच्छा से अभी लाइफ चल रहा है। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत ही बहुत अच्छा। धन्यवाद मैम आपके। अब आप खुश है ना? बहुत बहुत हाँ, बस बहुत वही खुश हूँ। मेरा रिवर्ड है। आपकी वही मेरा स्माइल ही रिवर्ड बता है। रही है अनुपमा जी। हाँ जी, प्रियंका जी। मैं थैंक कह यू रही प्रियंका जी। थी थैंक थैंक यू। हाँ, माया जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैम यही बोल रही थी मैं, जैसे कि अनुपमा जी ने बोला कि आपको हाँ। अगर हम दिन भर भी थैंक यू बोले ना तो कम है, यस मैम यस। क्योंकि यस। बहुत माया जी, आपको तो स्पेशली बहुत थैंक यू, कुछ थैंक चेंज यू, आ थैंक रहा है यू। आपकी वजह से लाइफ में। ये कोयल, इसका इसलिए नाम मैंने कितनी भी बार हम आपको बोले ना तो वो कम है। इसका नाम हाँ मैंने मैं, कोयल रख दिया है। पता नहीं, इसकी वॉइस मुझे बहुत हाँ अच्छा हाँ हाँ, लगता वो एक कोयल जी, आपको मेनी मेनी हाँ इसके थैंक्स। वजह है। और रीडिंग भी बहुत अच्छे से कर, क्योंकि मैं बहुत गुजराती अच्छा से पढ़ी कर हूँ। रहे हैं। हाँ, मैं हाँ गुजराती हाँ पढ़ी हूँ। थैंक यू मैम। और मैं हिंदी में इसको चला रही हूँ, तो मेरी लैंग्वेज में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि गुजराती में पढ़ी हुई हूँ। अब ये बच्ची जो है माया, वो राजस्थान से है हाँ ना, हाँ। माया जी? हम्म। हाँ। हाँ जी तो मैम। वो सीधी सी बात है कि उनकी हिंदी लैंग्वेज बहुत फटाफट छुक छुक गाड़ी की तरह चलती है। कभी बीच में भी मैं हाँ माया जी को याद कर रही थी। मैंने कहा छुक छुक गाड़ी चल रही है फटाफट। तो मैंने सोचा अभी एक बार कभी ऐसा बोल दूंगी कि थोड़ा सा स्टॉप कर दे, तो मैं भी गाड़ी में बैठ जाऊं, ऐसा। ऐसा मेरे दिमाग में, नहीं, माया मैं तो जी तो ऐसा बहुत करती स्ट्रांग रहती है। हूँ। मैं तो ऐसा सोचती रहती हूँ, क्योंकि ये मुझे वैसे भी इस टाइप की थिंक मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि इस टाइप की जो थिंक होती है ना, वो आपको कुछ नहीं देगी तो आपको खुश कर देगी। वो मूड आपका पूरा शिफ्ट कर देती है। हाँ मूड जो है आपका पूरा शिफ्ट हो जाता है। कभी भी आपको अगर ऐसा लगे कि मेरा मूड नहीं है, ये है वो है, तो कोई भी ऐसी कॉमेडी चीज को जब याद करते हो ना, आपका पूरा मूड शिफ्ट हो जाता है। तो अभी बीच में मैं कुछ किचन का ही काम कर रही थी, तो मैंने इनको याद किया था। मैंने कहा छुक छुक गाड़ी जब पढ़ने बैठती है तो फटाफट भागती है, फटाफट भागती है कि छूट ना जाए, छूट ना जाए। तो मैंने कहा उसको आज मुझे बोलना पड़ेगा कि रुक जा भाई, स्टेशन आ गया है, लीजिए, ऐसा। तो बस ऐसी थिंग चली। और फिर मुझे हंसी आ हाँ। गई। तो मेरे हस्बैंड मुझे पूछ रहे थे कि क्यों हंस रही है अकेले अकेले? मैंने कहा मैं तो पागल हूँ, मैं तो हंसती रहती हूँ, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो मुझे हंसने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। मैं तो अकेली होती हूँ तो भी मैं बिंदास ऐसे, क्योंकि मैंने मैं उसको भी वही चुना बात है। मैम। क्योंकि जो अंदर से शुक्राना है ना, जो अंदर जिसके अंदर बैठा हुआ है, चाहे जितना भी, हाँ, वो अपने आप हाँ अकेले भी होगा ना, तो वो खुशी और आनंद में ही वो पल जीता है। ये मैंने खुद ने अपने आप के अंदर चेंज देखा है, वो जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इसकी पावर शब्द में नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों ने फील किया है, तो आप मुझे समझ सकते हो। यस ठीक है। यस तो मैम। आप लोगों यस को मैम। ये, थैंक यू बोलने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यस। ये मैंने हाँ ना सही देखा में। है, अपनी बेटी के ऊपर भी देखा है। क्योंकि अभी मैं हाँ हाँ बेड रेस्ट पे सही हूँ, में। ज्यादा चलती नहीं हूँ, तो मेरे को कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती रहती है कि ये लाके दो, वो लाके दो। तो वो ना चिढ़ती थी, मतलब वो मेरे पास है, तो उसको रहता था कि आपको दिन भर कुछ ना कुछ मंगाना है। बट मैंने ना अब उसको थैंक यू बोलना शुरू किया है। वो जरा सा भी कुछ काम करती है, अगर उसने मेरे को मोबाइल ला के दिया, मैंने थैंक यू बोला। उसको मतलब 2-3 दिन से बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ भी काम होता है ना, मुझे मेरे पास आती है, पूछती है मम्मा कुछ काम करना है आपका। इस तरह से अभी थी मतलब ना उसको भी आपके खुशी पास। मिल रही है। थैंक यू बोलती हूँ ना तो मुझे बड़े प्यार से वेलकम बोल के जाती है। हाँ और मैम। उसको उसको प्यार करके उसको गले से लगा के उसको थोड़ा सा थैंक यू बोलोगे, देखना इसका वो प्रभाव। वो चीज भी मैंने करना शुरू किया ना मैम, तो अब वो क्या करती है ना, कहीं से बाहर के खेल के आती है ना, तो मुझे हक करती है फट से। अरे वाह। हाँ, वही मैं मेरे बेटे के साथ कर रही हूँ अभी, वेरी गुड, तब वेरी जाके वो गुड। चेंज हुआ है।
वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों की शेयरिंग से मतलब शेयरिंग है इतना आज। मतलब इतना थैंक यू क्यूट मैम। थी ना मैम, वो हमेशा गुस्से में ही रहती थी, चिढ़ती थी वो। अच्छा। तो कल जो है ना, अगर आपकी कोई शेयरिंग हो ना, तो सेशन से हाँ पहले एक दो लोग शेयरिंग कर दिया कीजिए। क्यों, इसका मैं ठीक रीजन ठीक है। बताती हूँ। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कई सारे लोग समटाइम्स खोलते हैं, तो पहले ही शेयरिंग होती है ना, तो उनको कुछ मतलब एक आशा की किरण मिलती है, समझ रहे मिलती हैं? है हाँ। कि जब हम ये बोलते हैं कि भी इतने सारे लोग जब जी आपस मैम। में से बात कर रहे हैं, तो ये क्या चीज है। तो उनके जीवन में सिर्फ हमारा सुनने से भी अगर उनके जीवन के अंदर खुशी आती है, तो ये हमें करना चाहिए जी, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है ना? तो अगर किसी की भी जी यस मैम, बिल्कुल। शेयरिंग तो करनी है, क्योंकि शेयरिंग करोगे खुशी वाली, तो वो 100 गुना बढ़ के आपके पास आएगी। खुशियां बांटने से यस बढ़ती है। मैम। तो कल जिसकी भी शेयरिंग हो, तो बोलना बोलना कि आज मेरी शेयरिंग ले लो, मेरी मतलब ऐसी बारिश होनी चाहिए इसकी। तो कल यस शुरू होने से पहले कोई भी छोटी सी मोटी सी कोई भी शेयरिंग हो, शेयरिंग करना है पहले, है ना? जरूर। हाँ, ठीक है। आपको क्या बोला है, आज का होमवर्क आपको पता है, बाकी वो आ जाएगा। और इसके साथ अभी मैं अब शो का एंड कर रही हूँ, और आपका तहे दिल से शुक्रिया करती थैंक यू हूँ। मैम, आप थैंक यू। सभी ऐसे हंसते धन्यवाद मैम। खिलाते रहे, धन्यवाद ठीक धन्यवाद। है? और मैम सबको थैंक यू, हैव ए नाइस लव डे। यू। और आपके थैंक सपने यू ईश्वर मैम। करे बहुत अच्छे से पूरे हो जाए, बस थैंक यू यही मेरी मैम, चाहना है। थैंक यू थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। मैम। लव यू मैम। थैंक यू। हैव ए गुड नाइस मॉर्निंग डे। मैम। हैव अ हैव ए नाइस नाइस डे। हैव ए नाइस डे। आप मैम सबको थैंक हैव यू ए सो नाइस मच। डे। हैव ए नाइस हाँ डे। जी, एक बात और, आपने वो मेडिटेशन का मैंने आपको सबको भेजा है, आपने देखा? यस मैम। यस हाँ, यस मैम। तो जिसको भी करना हो, तो ये कल 10 तारीख से ही चालू होने वाला है। आज कौन सी डेट है, 9 है ना? कल से ही चालू होने वाला है। आपने जो शुक्राना अभी तक का लिखा है ना, उसको एक्चुअली मैं ये एडवांस वाला करवा रही हूँ। ये जो अभी आया ना, वो एडवांस है, वो अभी आपको करवा रही हूँ। और वो जो कमिटेड है, जो लोग दिल्ली आते हैं ना सेशन में, तो आपको थोड़ा यस सा मैम। एक्स्ट्रा उसके अंदर बेनिफिट मिल जाएगा, इसके द्वारा ही वो होगा। तो 13वां दिन जो है, अपने सपनों को आकार देने के लिए है, इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए है। 3 दिन चलने वाला है। जिस किसी को भी करना हो, डिटेल्स है तो उसको कंप्लीट कर देना, सब कुछ अंदर बताया है, जिसको भी इंटरेस्ट हो। ठीक है, वो एक देख लेना आप सब एक बार। हाँ, तो फिर इसके साथ ही मैं अभी एंड कर रही हूँ, और सबको हैव ए नाइस डे। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। नेक्स्ट डे मैम। थैंक यू।